तो सब्जेक्ट तो आप लोगों ने देख लिया होगा, बड़ा ही सीरियस टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा हास्यास्पद टॉपिक है। आप बोलोगे मैं हंस रहा हूं, यस डेफिनेटली मैं हंस रहा हूं। क्यों हंस रहा हूं? क्योंकि मैं इससे पहले एक एग्जांपल देना चाहूंगा। इससे पहले के भी सेबी चीफ पर आरोप लगे थे। उनके कोई बाबा जी थे, और बाबा जी वहां से आदेश देते थे तुम ऐसा आदेश पास करो, ये करो वो करो। तो ये तो देख करके मैं बोर हो गया हूं। दूसरी बात क्या है भाई, देखो ऑलरेडी मैंने इस पर आप लोगों के कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के पोस्ट भी डाला था, लेकिन अब वही है कि आप लोगों का उदासीन रवैया, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप लोग भैया हमारे परिवार हो। अब आप लोग रिस्पांस नहीं दोगे तो उसके बाद में हम क्या बोल सकते हैं, आप जानो। शाम को हमने कुछ अपडेट दे दिया था क्योंकि अंदेशा थी, रात में इसका बम फट गया। लेकिन आज थी सावन की सप्तमी भैया, हमें करना था पूजा पाठ, पूजा वगैरह चढ़ानी थी, माता जी हैं लखनऊ में, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अभी इसको मैं 9 बजे के आसपास शूट कर रहा हूं, 10:30 बजे के आसपास से वीडियो आपको मिल जाएगा। अब मैं इसके बाद में देखिए खाने जा रहा हूं आराम से स्प्राउट, ठीक है। तो उसके बाद में खाऊंगा पूरा एक ढेला गुड़, और उसके बाद में आपको बताऊंगा कहावत। एक कहावत है कि जब मेड़ ही खेत खाएगा तो बेचारा खेत क्या करेगा, है ना। तो अब इसने शॉर्ट सेलर ने, जिसका नाम है आपका नाथन एंडरसन, ये इसने बम तो फोड़ दिया था अदानी के ऊपर। अदानी का उतना स्वाहा हो गया तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। उसके बाद में दोबारा इसको कोई खास बम नहीं मिला है। इसको बम क्या मिला, इसने सोचा कि यार मैं सबको डरा देता हूं, सेबी के चीफ के ऊपर ही हमला कर देता हूं। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से मैंने चना और गुड़, आपको मैं चाहता तो बाद में पहले भी खा सकता था। मीन्स क्या है, मैं कूल एंड काम हूं। जो हमारे मेड़ को, अगर हमारा मेड़ भी हमारे खेत को खाने आएगा ना, तो हम चना खा करके और गुड़ खा करके अपनी ताकत को बढ़ा करके उसको अच्छी तरीके से जवाब देंगे उसको कि तू बेटा चल भाग जा। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से इसका जो भी रिपोर्ट आई थी, वो थोड़ा टिपिकल वर्ड्स थे उसमें अंग्रेजी के, तो उसको मैं हिंदी में समराइज करने की कोशिश किया हूं। हो सकता है आप लोगों की समझ ज्यादा हो, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। तो ये भैया हिंडनबर्ग है कौन? ये शॉर्ट सेलर बेस्ड क्या है, रिसर्च कंपनी अपने आप को बोलता है। ये इसका काम यही है कि किसी भी नामी गिरामी प्रतिष्ठित आदमी के ऊपर कीचड़ उछालो, उसके शेयर्स को गिरने दो, वहां से खरीदो और अच्छा खासा लाभ कमाओ। अब इसने देखा दुनिया में सबसे बढ़िया मार्केट इस समय किसकी चल रही है, इंडिया की। दुनिया में सबसे बढ़िया इकोनॉमिक का ग्रोथ किसका है, इंडिया का। तो अब इसके चालबाज दिमाग में यह खुराफात आ गया है। और दूसरा क्या है, हमारे यहाँ के लोग सेंटी तो होते ही हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी धोती तो देखने ही नहीं है, दूसरे के कच्चे में झांकने की बड़ी आदत होती है। मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। देखो भाई साहब, ऐसा है, अदानी स्कैम में माधवीपुरी बूच मैम का हाथ था, इसका कहना है। अदानी स्कैम में सीधे आरोप लगा रहा है कि माधवीपुरी बूच का हाथ है। सेबी शोन लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द इन्वेस्टिंग, और जो इसने आरोप लगाए थे उसमें सेबी ने लैक ऑफ इंटरेस्ट शो किया है। यार कमाल करते हो भाई मेरे, सेबी ने लैक ऑफ इंटरेस्ट शो कर दिया, सरकार ने लैक ऑफ इंटरेस्ट शो कर दिया। अरे भाई पूरे के पूरे शेयर तो अगले के अपना धड़ाम हो गए। फिर ये भी आरोप लगे कि सरकार ने अपना पैसा दे करके वहां पर कर दिया, अगला फिर 1.5 साल में आकर के अगर खड़ा हो गया, फिर इसके दिमाग में कीड़ा कुलबुलाने लगा, मैं ऐसा करता हूं, बताता हूं मैं कैसे। और 2-3 एग्जाम्पल भी दूंगा कि ऐसे ऐसे पहले भी ये नामी गिरामी हस्तियों को बर्बाद कर चुके हैं ऐसे ऐसे लोग। अडानी के भाई और कंपनी द्वारा किसी कंपनी में जाता है, बस इन्हीं के पास आ जाता है। मतलब इनका कहना यह है कि मॉरिशस रूट से किसी कंपनी में अडानी के भाई विनोद अडानी के पास वो पैसा जाता है और मॉरिशस रूट के पास वो पैसा अडानी के पास आ जाता है। अरे यार हद करते हो भाई, ये तो हमारी सरकार पहले भी चिंता जता चुकी है, उसके बाद में बता चुकी है इतने अमाउंट से ज्यादा है तो आपको ये चीजें देनी पड़ेंगी। तो उस पर तो ऑलरेडी हमारी सरकार ने स्टेप ले लिया है, फिर इसमें नई कौन सी बात हो गई है। लेकिन जनता है भाई,
जनता तो भैया बस वही है कि मौका चाहिए, अभी विपक्ष चिल्लाएगा, ढोल पीटेगा, ये पीटेंगे। मैं बताता हूं लास्ट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोला, ऐसा आप लोग नहीं सोचिएगा कि मैं अडानी जी ने मेरे को कोई वो भेज दिया है, पैसा भेज दिया है, या माधवीपुरी बूच मैम ने मेरा कोई फेवर ले लिया है, या मैं उनका ले रहा हूं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि हमारे इंडियन जो है ना, उछल कूद मचाना तुरंत शुरू कर देते हैं, काऊ 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 जैसे होता है ना, हाइना के जैसे। सेबी ने वापस शो कॉज नोटिस हिंडनबर्ग को भेजा था। मेन बात है सेबी ने अब वो बोल रहा है, हमें तो बड़ा ताजुब होता है, हमें सेबी ने दोबारा शो कॉज नोटिस बोला तुम्हारी जांच में कोई दम ही नहीं है। तेरी जांच में क्या दम है भाई? तू कौन होता है जांच करने वाला? तू कौन बड़ा भारी जो रिसर्चर है? तू कौन सा फोरेंसिक वाला है? हमारी सारी एजेंसियां यहाँ पर क्या चिल नहीं, अपना घास छिल नहीं है, तू आ गया बड़ा भारी करने वाला। अरे भैया हमारी मार्केट तो ठीक ठाक चल रही है ना, हमें तू हमारे हाल पे छोड़ दे भाई। मेरे किसी अमेरिकन को आकर के हमारे यहाँ पर इंटरफेयर, मेरा जो व्यू है, ठीक है। सेबी ने बोला था तुम्हारी रिपोर्ट में कोई दम नहीं है। देखो कैसे रो रहा है ये रो रहा है। आरोप क्या लगाया है ये? इसने एक इतनी बड़ी हस्ती पर आरोप लगा करके सोच रहा है कि मैं तो ऐसे ही कर लिया, सारे इंडियंस तो बेवकूफ हैं। हम हैरान हैं, आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? अरे भाई तू कौन होता है गैर जिम्मेदारी के लिए बोलने वाला? कौन होता है हिंडनबर्ग का मतलब जो ये बोलने वाला? कौन होता है ये? नाथन एंडरसन कौन होता है भाई? है? क्या यार। अब अगर इसको आप लोग टूल दोगे ऐसे, जो कि जो है आदमी, मेरे को तो लगता है मानसिक रूप से हिला हुआ आदमी है, इसको तो तवज्जो ही नहीं देना चाहिए इसको तो, ठीक है ना। किसी पर भी उछाल दो यार, आप जो आप कीचड़ उछाल दो, उसकी जो प्रतिष्ठा पर आंच लगा दो, हो जाएगा। विनोद अडानी जी उनके भाई हैं, डीआरआई, ठीक है ना, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने यह कहा था, यहां पर थोड़ा सा इसके आरोप में दम है कि भाई जहां पर 10 रुपए की कास्ट है वहां पर इन लोगों ने 100 रुपया शो किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, 10 रुपया कहने के लिए कास्ट होता है, 10 रुपए में कोई भी चीज होती नहीं है आज के जमाने में। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, जिस हिसाब से लेविशनेस बढ़ी है, बाहर निकल करके देख लीजिए क्या हाल है। अरे भैया हो, 100 सवा 100 से नीचे तो किलो की आज के टाइम पर इंडिया में सब्जी नहीं है। फिर भी सरकार का उधर तवज्जो नहीं जा रहा, बोला नहीं इसका रेट बढ़ने दो, ये उसमें नहीं आता है, ये मौसमी मार है, ये है वो है। सरकार ने उसको अपने एजेंडे से ही बाहर निकाल दिया है। तो आम जनता उसके लिए त्रस्त है, हम भी जान रहे हैं। तो भाई मेरे, इसको हम ज्यादा तूल नहीं देंगे, वो हमारा इंटरनल मामला है। तू उसमें कोई नहीं होता बोलने वाला। इसको मैंने तू करके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसने पिछले साल जो फसल मचाई थी ना, बिना मतलब की अपवाद थी, जो भी था अपवाद था, या जो भी था, कंपटीटर इतने सारे हैं यार, कमाल करते हो यार गुरु। हाँ, दूसरी बात क्या है भैया, धवल बूच जी इनके पिया हैं, इनके सनम है माधवी जी के। अब शब्द तो बोलना पड़ेगा क्योंकि नाम तो उनका आया है, ठीक है ना। तो इनके पार्टनर हैं और उन पर यह आरोप लगा है। क्या आरोप लगा है? अडानी का सेबी चेयरपर्सन से रिलेशन था। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, उतने बड़े उद्योगपति हैं और ये डायरेक्टर थी अगोरा एडवाइजर की। तो और उसके बाद में 2017 से लेकर के 21 तक ये होल टाइम मेंबर थी सेबी की। 2022 से लेकर के सेबी की चेयरपर्सन है। तो जाहिर सी बात है रिलेशन तो होगा, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद में IIFL नाम की कंपनी है जिसके नाम पर पूरी हेरा फेरी हुई है, इनका कहना यह है। समझ गए आप? तो ये मैं पॉइंट टू उधर पॉइंट किया है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि 10 बिलियन डॉलर का इनका उसमें स्टेक है, इनके पति देव का, ठीक है। तो अभी ये है पूरी की पूरी समोराइज कहानी जो इसने आरोप लगाने की कोशिश किया है। अब इस पर हम देख लेते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का क्या करना है। लेकिन हम आप लोगों को लेकर के, देखो भाई, मैं अपने ही अंदाज में, जो मेरा अंदाज है उसी में ही मैं अपनी बातों को रखूंगा। सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि आप लोगों को याद होगा एक चंदा कोचर होती थी, ICICI की CEO होती थी। अमेरिका की फोर्ब्स मैगजीन ने उनको वर्ल्ड की टॉप बिजनेस वुमन का खिताब दिया था, ठीक है।
उसके बाद में वेणुगोपाल धूत, वीडियोकॉन के सीईओ, उनके साथ इनका कहासुनी हो गई। अब ये हुआ कि इनके हस्बैंड ने और इन्होंने मिल करके वेणुगोपाल धूत को ब्लैकमेल किया, भाई इतना पैसा दे दे तब तेरे को हम लोन देंगे। अब आते ही उस कंपनी के शेयर क्या, उसका नाम ही डगमगा गया, चंदा कोचर का करियर सुहा हो गया। ठीक है, उसके बाद में सेम इसी प्रकार के मिलते जुलते आरोप लगे थे दिवंगत सुषमा स्वराज जी और उनके हस्बैंड के ऊपर, लेकिन वो पॉलिटिकल वो था कि इन्होंने भी मिलकर के कुछ ना कुछ ऐसा किया हुआ। तो कई जगह पर कई सेलिब्रिटीज ऐसी हैं जिनके हस्बैंड पर, जिनके उन पर आरोप लगता है। भाई देखिए, अगर मैं सरकारी कंपनी में कहीं पर भी कार्य कर रहा हूं या मेरी वाइफ वहां पर काम कर रही, पहली बात तो ऐसा है नहीं, लेकिन अगर मुझे कोई अपॉइंटमेंट मिलता है तो मैं उसके स्टेक्स, उसकी होल्डिंग्स किसके नाम पर ट्रांसफर करवाऊंगा? जो हमारा नेक्स्ट ऑफ किन होगा, जो हमारा वारिस होगा, उसी को तो हम, चाहे आप हो चाहे हम। तो अगर इन्होंने अपने स्टेक्स को उनके नाम पर ट्रांसफर करवाया तो कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं इसमें। अगर आप लोगों को लगता है तो ठीक है भाई, आप लोग हो अल्लाह मचा लो, अपना सर पीट लो, धुन लो, कोई भी बात नहीं है। रही बात, इंडिया में किसी पर भी अगर आवाज उठ जाती है, आंच उठ जाती है, तो जांच उसकी पक्का होती है। अगर माधवीपुरी बूच मैम पर जांच उठी है, आवाज उठी है, तो इसकी जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट पक्का संज्ञान लेगा, ये बात नोट कर ले। अब रही बात कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, मैंने बोला था कि लास्ट में मैं बताऊंगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए। देखो यार, जब अडानी का प्रकरण हुआ था उस समय कितना भी हो अल्लाह मचा हो, अडानी के शेयर्स गिरे थे, क्वांट के फंड्स जो थे ना, उनकी एनएवी पर फर्क पड़ा था, बाकी एमसी जस की तस थी। और जो समझदार फंड मैनेजर होता है ना, वो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। तो वो किसी एक को लेकर के नहीं भजता है, बिकॉज उसको पता है कि इस आदमी को, जो मेरा इन्वेस्टर है, जिसने मेरे हाथ में पैसा दिया है, उसको अच्छे से पता है कि भाई इसको मेरा डाइवर्सिफाई करो। मुझे नहीं पता है लार्ज कैप का जितना रिटर्न है वो रिटर्न मेरे को चाहिए, मिड कैप का जितना रिटर्न हो मेरे को चाहिए, फ्लेक्सी कैप का जितना रिटर्न हो मेरे को चाहिए, स्मॉल कैप का जितना रिटर्न हो मेरे को चाहिए। कैटेगरी एवरेज आपका फंड बीट करना चाहिए या उसके बराबर का रिटर्न हमें देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका फंड इस प्रकार से आपको परफॉर्म करके दे रहा है, तो फिर यार इतनी बड़ी मार्केट में, इतनी बड़ी संस्थाओं में आपका, मेरे ख्याल से मेरा और आपका पैनिक होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब बहुत लोग बोलेंगे आप तो बड़े वो बन रहे हो, ये बन रहे हो, नहीं, मैं कुछ नहीं बन रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि टॉप की सेलिब्रिटी में जब ये आदमी बोल रहा है कि मेरी शॉर्ट सेलर बेस्ड रिसर्च कंपनी है, मीन्स क्या है, ये आरोप लगाएगा, ये शेयर गिराएगा, ये वहां पर खरीदेगा, प्रॉफिट लेकर के हमें चूना लगा करके उसके बाद भाग लेगा। ऐसे आदमी को हमने मौका क्यों देना है? अब हमारी जांच एजेंसियां जांच करेंगी, सरकार ने जांच करवानी है करवाएगी, अगर फेवर लेना है सरकार ही फेवर लेगी, तो तुम कर ही क्या लोगे यार? जाओ सड़कों पर निकल जाओ, जाओ बिकवाली करके निकल जाओ, जाओ जो फायदा तुम्हारा होना हो जाए। है कोई फायदा? इतनी बातों का आप बताइए। कॉमनवेल्थ गेम में सुरेश कलमाड़ी ने खूब बेईमानी किया था। आज के टाइम पर, तब मंत्री भी थे, इतने बड़े ऑर्गेनाइजर जो है हमारे यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज हो रहा था, कितने विलेज गांव बने थे, उसके अमेनिटीज बनी थी, स्केल ग्राउंड बना था, ये बना था, वो बना था। आज कहीं पर सुरेश कलमाड़ी का नाम है क्या? बर्बाद हो गए, मिट्टी में मिल गए, मटिया मेट हो गए। जो हमारी अवधि की ये जो है सब भाषाएं हैं, गए ना काम से। तो भैया हो, अगर अभी स्टेटमेंट आने दीजिए, सेबी की चीफ है, वो पक्का स्टेटमेंट देंगी। आपको फड़फड़ाने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर गिरावट होती है, पैसा वैसे तो ज्यादा, तो मेरे ख्याल से एक रीजन से मार्केट दो बार नहीं गिरती है। अगर होगा तो माइनर सा करेक्शन होगा, कोई इतना बड़ा फाल वाल नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था, सेम रीजन से मार्केट दो बार फाल नहीं करती। मार्केट पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि आपके बारे में और उसके बारे में अपना खून जलाएगी। बहुत काम करना है उसने। हमारे आप जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बात को आप समझ गए होंगे।
उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। भाई मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। जितना मैं ट्रांसलेट कर पाया था, जितना मैं सोचा था आपको बताना जरूरी है, उतना मैं आपको पक्का शेयर कर रहा हूं। आई होप की जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सबके। थैंक यू वेरी मच।